दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। घर पर कोई काम नहीं है। रुक जा बेटे, अभी तेरे को काम बताते क्या काम है मेरा। विधि वहीं पर ही रखा हुआ झाड़ू पकड़ के उस पागल लड़की को खूब पीटी। बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो गया था, पता नहीं किच हो गया था उसको। विधि सोनिया को जैसे मिलती है, विधि सोनिया को गले मिल जाती है और सोनिया बहुत जोर जोर से फुट फुट के रोने लग जाती है। फिर विधि सोनिया को लेकर हॉस्टल आ जाती है। देखो सोनिया, ना आज तक अब तुमने मुझे अपना दोस्त माना है या कुछ और, फिर तुम अब सारा सच मुझे बताओगी। क्यों तुम उस पागल लड़के के पास गई थी? आई एम सॉरी विधि। तो सुनो, ये बात 2 या 5-6 साल पहले, मुझे याद नहीं है वो कौन सा महीना चल रहा था, पर उस दिन बहुत बरसाती वाला टाइम चल रहा था। वो बारिश में मैं अपने फ्रेंड के घर से ग्रुप स्टडी करके आई थी कि जब मैंने घर में देखा पूरा घर सुनसान पड़ा था, जैसे कि वहाँ पे कोई रहता ही ना हो, ना मेरी छोटी बहन, ना मेरी मम्मी। माँ, पापा, अरे कहाँ हो सब यार? सोनिया को उसके पापा कॉरिडोर पे बहुत जोर जोर से रोते हुए मिले थे। सोनिया तुरंत अपने पापा के पास चली जाती है। वो क्यों रो रहे हैं उसका रीजन पूछने के लिए। क्या हो गया पापा, आप ऐसे रो क्यों रहे? और मम्मी और छोटी बहन कहाँ गई? फिर सोनिया के पापा उसकी मम्मी का एक्सीडेंट और उसकी छोटी बहन का भी एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर सोनिया भी अपने पापा के बगल में ही बैठकर फुट फुट के रोने लग जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था उसको इस सिचुएशन में से क्या करना चाहिए। ना तो उस रात सोनिया को नींद आई, ना वो रात उसको बिताने के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। अब सोनिया पागल सी हो गई थी कि वो कैसे माँ के बिना जिएगी। ये सोच के ना उसको नींद आई थी। जल्दी फिर सुबह हो जाती है और फिर जब अपने कमरे से निकल के अपने पापा के पास जा ही रही होती है तो अरे, ये तो मेरे पापा के हंसने की आवाज है, पर वो हंस क्यों रहे हैं? मैंने रात में बहुत प्लान किया। 2 लाख रुपए देके बख्शी जैसी लड़कियों का एक्सीडेंट करवा दे, साथ में उसकी बच्ची को भी मार डाला। हाँ, बख्शी जैसी लड़कियों को रास्ते में से हटाना इतना आसान हो जाता है, मैं नहीं सोचा था। अभी सारे पैसे मेरे। अब मैं बिजनेस सेटल करूंगा, पर उससे पहले मुझकी दूसरी बच्ची का भी काम तमाम कर देना होगा। हाँ, आज रात। ओह अच्छा, तो सोनिया का पापा ही ये सब खेल खेल रहे। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। मेरे मम्मी और मेरी छोटी बहन का एक्सीडेंट इसी दरिंदे यानी मेरे पापा ने करवाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा ऐसे हो सकते हैं। पैसों पर रिश्ता, छी, मैं इनसे अकेले लड़ाई नहीं कर सकती। भाग जाती हूँ यहाँ से। हाँ, भाग जाती हूँ। छोटी सी तो थी ही इस वक्त सोनिया, स्कूल में पढ़ रही थी। तुरंत वो अपने ही घर से तेजी से भागने लग जाती थी, तो उसे पता चल गया था उसके पापा के साजिश के बारे में। बेचारी छोटी सी तो थी ही वो, क्या काम मिलता और कहाँ काम मिलता, स्कूल में तो पढ़ ही रही थी। पर उसने ठान लिया था कि वो अपना कॉलेज और पूरी पढ़ाई खत्म करके ही अपने उस पापा से, उस दरिंदे से बदला लेकर रहेगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ऐसी एक छोटी बच्ची को कहाँ कोई काम मिलेगा। फिर मैंने ठान लिया, हर जगह घूमती थी पर कोई काम नहीं मिला। फिर आखिर में एक लड़का मिला जो कि एक कंपनी में काम क्या करता था, एक वर्कर था, पर उसके अंदर काम का इतना प्रेशर था, उसको बहुत गुस्सा आ जाता था, इसलिए वो गुस्सा निकालने के लिए घर के सामान को तोड़ फोड़ा करता था। फिर मैंने उससे बात करी, फिर उसने बताया कि मुझे रात को उसी से मार खानी पड़ेगी, उसके गुस्से को मुझ पे
वो उतारना चाहता था ये काम, मुझे और कोई काम नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये काम चुन लिया और पिछले 2 या 1 सालों से मैं यही सहते आ रही हूँ। फिर मैंने जब आज उससे बात करी कि मुझे काम नहीं करना है तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अभी मुझे गुस्सा उतारना चाहता था, इसलिए उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। और उसके बाद तो तुम सब जानती ही हो। आई एम सो सॉरी सोनिया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था तुम्हारे साथ ये सब हो सकता है। छोटी से ही तुम इतना सारा दर्द सहती आई हो, आई कैन बिलीव। पर सोनिया मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने तुमसे कभी बात नहीं करी है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मैं कहीं पर देख चुकी हूँ, या हम दोनों कहीं बहनें तो नहीं? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई है? हम दोनों और बहनें नहीं, पर हाँ, उस दिन उस बरसाती रात में मेरी छोटी बहन थी, पर मुझे लगता हम दोनों बहनें हैं। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है? नहीं, हाँ, पता नहीं, मैं पागल ही हो गई हूँ शायद। बख्शी, यही है ना तुम्हारी माँ का नाम, और मेरी माँ का भी नाम। विधि, तुम्हें कैसे पता चला मेरी माँ का नाम? कहीं तुम सच में मेरी छोटी बहन तो नहीं हो, जो उस रात एक्सीडेंट में? फिर एक एक करके विधि सोनिया को अपने मामा के घर में जाके उससे क्या क्या पता चला, उसके सारे रिश्ते नाते सगा किसके बारे में क्या क्या पता चला, वो सारी बातें बता देती है। ओह अच्छा, अब समझ आ गया। जिस दिन तुम्हारी माँ यानी मेरी भी माँ बख्शी जब तुम्हें पटक कर चली गई तुम्हारे मामा मामी के घर में, तो उस वक्त मैं अपने ग्रुप स्टडी करके वापस आई थी, और उस वक्त मैं तो थी नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ बस तुम्हें मामा मामी के पास छोड़कर आ गई थी। और जब घर आई तो फिर यानी सुशांत के पापा ने बताया मुझे कि तुम्हारी मेरी मम्मी यानी बख्शी का एक्सीडेंट हो गया था। इसका मतलब बख्शी एक ही औरत है, और हम अपनी ही माँ की दोनों ही बेटियां हैं, और सुशांत के पापा ही इन सब के पीछे हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम दोनों ही तो बस बहनें थे, पर ये सुशांत कहाँ से आ गया? दीदी, तुम आप ही मेरी सोनिया दीदी हो। भगवान, आपसे मुझे इतना लेट क्यों मिला है? मैं बचपन से ही माँ खोती, पर मेरी दीदी थी। इतना लेट क्यों मिला है तुम्हें मुझसे? नहीं विधि, आई एम सॉरी, मुझे खुद पता नहीं था कि तुम मेरी छोटी बहन हो सकती हो। अब इन सब के पीछे और कोई ही नहीं, वो सुशांत के पापा ही हैं। फाइनली जाके बख्शी, उसकी दोनों बेटे विधि और सोनिया का, उन सभी का, उन तीनों का रिश्ते की पहचान हो जाता है। पर अब बहुत हो गया रोना धोना। सुशांत के पापा को अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मेरी माँ का बदला लूंगी, और ऐसा बदला लूंगी कि दरिंदा हम जिंदगी भर याद रखेगा। वैसे विधि, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, और तुम करोगी क्या वैसे? दीदी, पहला तो सुशांत को छुपा रहा है हमसे, सबसे पहले हमें वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर मैं आगे जैसे आपको बोलते हैं आपको वैसे करना होगा, ओके? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।